हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी के प्रश्नों का श्रृंखला शुरू किया हूं। एनसीईआरटी के प्रश्नों में 3400 प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि सीबीटी 1 में प्रश्न पूछी गई थी। एनसीईआरटी के सेट में 40 प्रश्न पूछे गए थे। उन सभी प्रश्नों पर मैं चर्चा करूँगा। और ये जो आज की जो चर्चा है ये 30 दिसंबर सेकंड पाली में पूछे गए प्रश्नों की चर्चा है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो आपके लिए बना रहा हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ये एनसीईआरटी ही नहीं बल्कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी बिहार लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, उन सभी परीक्षा में जीके के प्रश्न अगर पूछे जाते होंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का जो स्थापना है 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। किनके द्वारा? तो ए ह्यूम के द्वारा की गई थी। पहली जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, कहाँ पे? मुंबई में। अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कराची अधिवेशन के नाम से जाना जाता है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्र में दी जाती है। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दी जाती है। ये 6 क्षेत्र में दी जाती है। तो कौन कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा, इकोनॉमी, शांति, साहित्य और यहाँ पे मैं आपको बता दूं 6 क्षेत्र में दी जाती है। और इकोनॉमी, ठीक है ना, अर्थशास्त्र में भी दी जाती है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 देशों के आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त किया था। तो मलेरिया मुक्त अभी हाल फिलहाल में तो चीन को मलेरिया मुक्त किया है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन उस समय अल्जीरिया और अर्जेंटीना दोनों को मलेरिया मुक्त किया था। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान कब शुरू की गई थी। तो 2 अक्टूबर 2014 को ईस्वी को की गई थी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पे की गई थी। ये जो योजना है ना केंद्र सरकार की, जो 2005 योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वच्छ भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसको पूछा जाता है। इसलिए आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू की गई थी। तो 2 अक्टूबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी को क्यों? तो 22 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में की गई थी। सार्क तो है, तो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। 1885 और 8 सदस्य देश हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था। तो 1962 में किया गया था। और अंतरिक्ष इसरो की जो स्थापना है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है, जिसके अध्यक्ष अभी के सिवन है, उसका जो स्थापना है, इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 यानी कि गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद 1969 में स्थापना किया गया था। और भारत में एक समिति बनाई गई थी 1962 में, और 62 के बाद 69 में 69 में इसरो की स्थापना की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि ये बिहार दरोगा में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी। काहे के लिए शुरू की गई थी? रोड बनाने के लिए, एनएच बनाने से संबंधित है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसमें 4 बड़े महानगरों को जोड़ना था। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, जिसके संस्थापक हैं लाला हरदयाल। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट व्यापकता का सिद्धांत जो कि है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको और क्या बोला जाता है, ध्यान नहीं आ रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। हड़प की नीति, राज्य हड़प की नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी 1848-1856 के बीच में है। ये क्वेश्चन करंट का है जिसको याद रखना जरूरी नहीं है। राज्यसभा से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इनकी आयु कितनी होती है? मिनिमम आयु तो 30 वर्ष होती है।
आर्यभट्ट जो कि भारत का पहला उपग्रह था, जिसका लॉन्च कहाँ कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। कब, 1665 ईस्वी में, 1665 में की गई थी। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 75 से 16। ये प्रश्न अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा तटीय रेखा की लंबाई किस राज्य की है, तो गुजरात की है। सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश की है। कुटुंब श्री योजना तो केरल राज्य से संबंधित है, उस समय की योजना थी। आज भी जो अच्छा योजना होता है ना, वो रिपीट करता है, पूछा जाता है, उसमें भी कुछ ना कुछ संशोधन की जाती है। तो कुटुंब श्री योजना उस समय चलाई गई थी केरल राज्य सरकार के द्वारा। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रभावित होती है, जो कि दूधिया हो जाता है। तो चूने के पानी का जो रंग दूधिया हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण होता है। कुचिपुड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और कथकली कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था 1632 में। 1632 से 1653 के ईस्वी में ये बना था। ओलंपिक 2021 कहाँ होगा, जो कि अभी वर्तमान ईस्वी में ओलंपिक हो रहा है टोक्यो जापान में। बरगद बनियान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फिकस बेथालेसिस। फिकस बेथालेसिस जो कि बरगद का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के को कहा गया है। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा यानी महान अधिकार पत्र कहा जाता है। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है, वन रिपोर्ट से संबंधित है। भारत में वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस देश में वनों और वृक्षों, हाँ, पूरा भारत में वन जो है ना 24.56% है, ठीक है ना। तो 2019 की रिपोर्ट अभी तक चल रही है, आने वाले 21 में रिपोर्ट आएगी। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय वन रिपोर्ट 2019 जो कि 2019 वाला रिपोर्ट है, जो कि 24.56 है भारत में वन। संविधान में कितने लिखे गए, तो 33%, यानी कि अगर रखा जाता है 33% अगर आपके पास वन होता है तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। कितनी बार एंग्लो इंडियन युद्ध हुआ था, तो 4 एंग्लो मतलब अंग्रेज और मैसूर, यानी कि कर्नाटक का राज्य मैसूर था, जहाँ पे टीपू सुल्तान हैदर अली राज किया करते थे। 4 युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। वीटो पावर कितने देशों के पास है, वीटो का मतलब होता है किसी कार्य को रोक देना, रोकने की शक्ति होती है। तो इसका ट्रिक है ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन के जो 5 अस्थाई सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो ये पांचों जो सदस्य देश है ये अस्थाई सदस्य है। इसके पास वीटो का पावर होता है। वीटो का मतलब होता है रोकना। चीन, फ्रांस, रूस, UK और अमेरिका। भारत की नवीनतम परमाणु ऊर्जा, तो कुंडन कुलम जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु से बिजली बनाने का जो ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, ये तमिलनाडु में है। उस तरह से ककरापारा गुजरात में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद ट्राम्बे जो कि महाराष्ट्र में है। LED का फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में बताया था, LED का फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड होता है। R.K. नारायण की प्रथम उपन्यास कौन सी थी, स्वामी और उनके दोस्त। R.K. नारायण के प्रथम उपन्यास तो स्वामी और उनके दोस्त। जल का हिमांक बिंदु कितना केल्विन होता है, तो जिस पे जल हिमांक बोले तो बर्फ की अवस्था में बन जाता है, तो वो पॉइंट होता है 273.15 केल्विन। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। एक झील का मैंने वीडियो अपलोड किया है, जो कि आप लोग देख लीजिएगा। मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी, तो 1 मई 1961 को दहेज निषेध कानून पारित किया गया था। दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी, एक कानून बनाया गया था जो कि 1961 में बनाया गया था 1 मई को। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन ई-कॉमर्स कहा जाता है, जैसे आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो ई-कॉमर्स के अंतर्गत आता है। पुस्तक का अध्ययन क्या कहा जाता है, बाइबिलियोग्राफी, जैसे सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक, अभिलेखों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन लिथो, इस तरह से बहुत सारा चीज़ों के अध्ययन के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे फ्रेनोलॉजी तो ब्रेन का अध्ययन होता है। इसके बाद से हम आपको बता दें न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इस तरह से शब्द है ना, तो
बायोबियोग्राफी जो है ना शब्द है जो कि पुस्तक से संबंधित है। सेवा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? तो इकोनॉमी में 3 क्षेत्र होते हैं, फर्स्ट प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। तो सेवा क्षेत्र होता है, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कस्टमर केयर का जितना भी काम है सेवा क्षेत्र का है, वो सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में फिर आपको वीडियो मिलेगी जो कि जैसे जैसे परीक्षा होती गई है, प्रश्नों का श्रृंखला दी गई है, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो अब कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये सब वीडियो आपको कैसा लग रहा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।